सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम और रूट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसके साथ इनमें जो कंपैरिजन है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं उसको हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं ये मोनोकॉट और डाइकॉट के मेजर कैरेक्टर हैं जिनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। यदि हम मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में देखें तो जो मोनोकॉट सीड है उसमें सिंगल कोटिलिडन होता है, जबकि डाइकॉट में जो बीज है उसमें डबल कोटिलिडन पाए जाते हैं। संख्या में ये 2 हैं। वहीं अगर हम लीफ के अंदर वेनिशन देखें तो जो पैरेलल वेनिशन है वो मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और रेटिकुलेट वेनिशन डाइकोटिलिडन लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यदि फ्लावर को देखा जाए तो जो मोनोकोटिलिडन फ्लावर्स होते हैं जैसे लिली है तो इनके अंदर ट्राइमेरस कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉमनली पाया जाता है, जबकि डाइकॉट में पेंटामेरस कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉमन है। वैस्कुलर बंडल जो मोनोकॉट के हैं स्टेम में बिखरे हुए होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, जबकि डाइकॉट में एक रिंग में अरेंज होते हैं। तो ये मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हुए जो कि रूट में, स्टेम में, लीफ में और सीड्स में पाया जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ कि किस तरह से इनकी पहचान हो सकती है। जैसे डाइकॉट स्टेम है उसके जो वैस्कुलर बंडल हैं वो किस तरह से होते हैं, वो कंजॉइंट है, कोलेटरल हैं, ओपन है और इंडार्क हैं, साथ में एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं। जबकि मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेटरल होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, इंडार्क हैं और ये ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं। यानी इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने से इस तरह के वैस्कुलर बंडल क्लोज टाइप के कहलाते हैं। एंजियोस्पर्मिक अगर स्टेम में हम देखें तो जो जाइलम है उसके अंदर वेसल्स अनुपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी अगर जिम्नोस्पर्म्स हैं, जाइलम जो जिम्नोस्पर्म है उनमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं और एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में भी कुछ अपवाद स्वरूप हैं जैसे कि नीटम है, फैड्रा है, इनकी जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं। इसी की वजह से जो वुड है वो पोरस और नॉन पोरस वुड बनती है। जिसमें वेसल्स हैं वो पोरस वुड कहलाएगी और जिसमें एब्सेंट है वो नॉन पोरस वुड कहलाती है। जो मोनोकॉट रूट है उसमें हम देखें तो वैस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं, एग्जार्क होते हैं, पोलियार्क होते हैं, मीन्स जिनकी संख्या 6 से ज़्यादा हो, और पिथ है वो वेल डेवलप्ड होता है। जो डाइकॉट रूट है उनमें जो वैस्कुलर बंडल हैं वो रेडियल हैं, एग्जार्क हैं, इनकी संख्या 2 से 6 तक होती है, 6 से कम पाई जाती है। साथ में इनमें कैम्बियम की उपस्थिति होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और पित्त बहुत कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूट और स्टेम में क्या अंतर होते हैं। जो स्टेम है उसमें एंडोस्पर्म जो स्टेम में एंडोस्पर्म है या तो होता है या एब्सेंट हो सकता है, लेकिन कम डेवलप है, जबकि जड़ों में ये बहुत क्लियरली डेवलप्ड है। और वैस्कुलर बंडल स्टेम्स के कंजॉइंट हैं, कोलेटरल हैं और इंडार्क हैं, जबकि रूट में वैस्कुलर बंडल रेडियल और एग्जार्क टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन किसके बीच में, डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ हम देखें जो हाइपोडर्मिस है वो डाइकोटिलिडन में ये जो कॉलन कायमा की है अगर उपस्थित है, वैसे तो अनुपस्थित होती है, जबकि मोनोकोटिलिडन में दृढ़ोत्तक की यानी स्क्लेरन कायमा की हाइपोडर्मिस पाई जाती है। कॉर्टेक्स अगर हम यहाँ देखें तो वो पैरेन्काइमा का बना हुआ है, जबकि मोनोकॉट में जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं वो पैरेन्काइमेटस होता है। एंडोडर्मिस है इसमें डाइकॉट में वो स्टार्ची सेल्स से बनी होती हैं, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रैंड्स पाए जा सकते हैं, जबकि इसमें मोनोकोटिलिडन में जो ग्राउंड टिश्यू है वो इस तरह से डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, उसमें पेरिसाइकिल नहीं पाई जाएगी, एंडोडर्मिस क्लियर नहीं होगी, कॉर्टेक्स क्लियर नहीं होगा। तो ये सब अनडिफरेंशिएटेड एक कंप्लीट ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल्स से बना हुआ है। मेडुलरी रेज देखें तो ये वैस्कुलर डाइकॉट में बहुत क्लियरली वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में स्पष्ट दिखाई देती है,
जबकि मोनोकॉट में ये एब्सेंट है क्योंकि वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। डाइकॉट के अंदर जो पिथ है वो बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है, क्लियरली दिखता है, जबकि मोनोकॉट के अंदर ये इतना क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है, वहाँ केवल ग्राउंड टिश्यू है। वेस्कुलर बंडल डाइकोटिलीडन के अंदर एक तो रिंग में अरेंज्ड होते हैं, लगभग एक समान साइज के होते हैं और ये कंजॉइंट हैं, कोलेटरल हैं, ओपन प्रकार के होते हैं। जबकि मोनोकॉट के अंदर ये कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज प्रकार के होंगे, ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होंगे और जो सेंटर है उसमें जो वेस्कुलर बंडल है उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, जबकि जो परिधि की ओर है वो धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। डाइकोटिलीडन में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो उपस्थित होता है, जबकि इनमें मोनोकॉट में ये एब्सेंट होता है। यहाँ तक कि जो बंडल शीट है वो डाइकॉट वेस्कुलर बंडल में क्लियर नहीं है, जबकि मोनोकोटिलीडन के वेस्कुलर बंडल में ये बंडल शीट बहुत क्लियर दिखाई देती है। तो ये जो मेजर डिफरेंसेस थे, इससे इनकी मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम की पहचान आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट हम लेंगे द कंपैरेटिव एनालिसिस, किसके बीच में जो एनाटॉमिकल फीचर हैं वो मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के बीच में हम लेंगे। यहाँ हम देखें जो वेस्कुलर बंडल है वो डाइकोटिलीडन रूट के अंदर, यहाँ वेस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 6 तक होती है, जबकि यहाँ मोनोकोटिलीडन में इनकी वेस्कुलर बंडल की संख्या 6 से ज़्यादा होती है। इस कंडीशन को पोलियाक कंडीशन कहते हैं, जबकि वेस्कुलर बंडल दोनों में ही रेडियल टाइप के होंगे और एग्जैक्ट होंगे, लेकिन यहाँ संख्या में अंतर है। पेरिसाइकिल जो डाइकोटिलीडन रूट में है वो लेटरल रूट है या वेस्कुलर कैम्बियम है या कॉर कैम्बियम है, ये इनसे डेवलप हो सकते हैं, जबकि इसमें केवल जो मोनोकोटिलीडन है उसके अंदर केवल लेटरल रूट से ही ये डेवलप होती है। देन जो कैम्बियम है उसमें हम देखें तो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में डाइकोटिलीडन में पाया जाता है, क्योंकि इससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जबकि यहाँ पे मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने से ये कैम्बियम एब्सेंट होता है। जो पिथ है वो डाइकॉट में या तो अनुपस्थित है या बहुत कम मात्रा में होता है, जबकि मोनोकॉट में ये बहुत वेल डेवलप्ड है और क्लियरली दिखता है। इस तरह से हम आसानी से मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन रूट में और स्टेम में इम्पॉर्टेंट जो ये कैरेक्टर्स हैं इनसे इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।